नमस्ते। आज हम सुनेंगे भगवान गणेश और उनके नन्हे दोस्तों की एक बड़ी ही प्यारी कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि पता है, सच्ची ताकत साइज में नहीं बल्कि इरादे में होती है। तो सोचने वाली बात तो यही है ना, कि आखिर इतना छोटा सा चूहा इतने भारी भरकम गणेश जी की सवारी कैसे बन गया। चलिए आज इसी अनोखे चमत्कार के पीछे का राज जानते हैं। तो भाई कहानी की शुरुआत होती है स्वर्ग से। वहां एक जादुई रथ था, ऐसा रथ जो एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ा था और उससे कोई भी वीर हिला तक नहीं पा रहा था। जरा सोचिए, स्वर्ग का एक खूबसूरत सा बगीचा और वहां खड़ा है एक बहुत ही बड़ा सोने का रथ। ये सिर्फ कोई रथ नहीं था भाई, ये तो एक जीती जागती कलाकृति थी, सूरज की तरह चमचमाता हुआ और हाँ, बहुत ज्यादा भारी। अब स्वर्ग के जितने भी बड़े बड़े ताकतवर जानवर थे, मतलब शक्तिशाली शेर, विशाल हाथी, सबने अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा दी। खींचा, धक्का दिया, जो कर सकते थे सब किया, लेकिन मजाल है वो रथ 1 इंच भी हिल जाए। सब हैरान थे, परेशान थे। और जब बड़े बड़े सूरमाओं की ताकत फेल हो गई, तब एंट्री होती है नन्हे हीरोज की, और इन्होंने ही दिखाया कि असली ताकत आखिर होती क्या है। और यहीं पर कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा आता है। देखिए, एक तरफ थे बड़े जानवर जिनके पास थी ढेर सारी ताकत जो किसी काम नहीं आई, और दूसरी तरफ थे नन्हे चूहे जिनके पास था अटूट विश्वास, और बस इसी विश्वास ने सब कुछ बदल कर रख दिया। और तभी सीन में आते हैं कुछ नन्हे नन्हे चूहे। एक छोटी सी टोली थी उनकी। अब उन्हें देखते ही जितने भी बड़े जानवर वहां खड़े थे, सब उनका मजाक उड़ाने लगे, जोर जोर से हंसने लगे। वो सब कहने लगे, अरे तुम छोटे से जीव, जहां हम जैसे ताकतवर हार गए, वहां तुम लोग इस भारी भरकम रथ को कैसे खींचोगे भला। मतलब उनके हर शब्द में मजाक और शक साफ साफ झलक रहा था। लेकिन अपने सिंहासन पर बैठे गणेश जी ये सब देख रहे थे, और उनके चेहरे पर थी एक बहुत ही प्यारी, हौसला बढ़ाने वाली मुस्कान। क्यों? क्योंकि उन्हें उन नन्हे चूहों में कुछ ऐसा दिखा जो कोई और नहीं देख पा रहा था। वो थी उनकी हिम्मत और उनका विश्वास। और अब कहानी उस मोड़ पे आती है जहां एक छोटा सा कदम एक बड़ा चमत्कार कर देता है। वो पल जब विश्वास की जादुई शक्ति ने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, चूहों ने कोई बहुत बड़ा या अनोखा काम नहीं किया। वो तो बस सब एक साथ आए, एकजुट हुए। उन्होंने बड़े प्यार और भक्ति से गणेश जी का नाम जपा और फिर मिलकर धीरे से पहियों को धक्का दिया। उनकी असली ताकत थी उनकी एकता में, उनके साथ होने में। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। जैसे ही उन्होंने मिलकर धक्का दिया ना, वो पूरा का पूरा रथ एक जादुई सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। ये पहला इशारा था कि उनका विश्वास काम कर रहा है। वो रथ, वो भारी भरकम रथ जिसे कोई हिला तक नहीं सका था, वो अचानक से पंख जैसा हल्का हो गया। और सिर्फ हल्का ही नहीं, वो तो हवा में धीरे धीरे तैरने लगा। सब बस आंखें फाड़े देखते रह गए। ये तो अविश्वसनीय था। ये नज़ारा देखकर गणेश जी, वो तो बहुत ही खुश हुए। वो उन चूहों की सच्ची भक्ति और उनके टीम वर्क से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। और बस उसी पल उन्होंने एक वादा किया। उन्होंने कहा कि उस दिन से ये चूहे हमेशा उनके सबसे प्यारे साथी और उनकी ऑफिशियल सवारी होंगे। सोचिए, उन नन्हे से जीवों के लिए इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता था। और बस उस दिन के बाद से भगवान गणेश और उनके प्यारे चूहे दोस्त एक साथ मिलकर खुशी खुशी बादलों में सैर करने लगे, और ये उनकी अटूट दोस्ती का सबसे खूबसूरत प्रतीक बन गया। तो इस पूरी जादुई कहानी के पीछे एक बहुत ही पावरफुल सच, एक बहुत बड़ी सीख छिपी है जो हम सबके काम की है। सीख बहुत ही सीधी और गहरी है कि असल में कोई भी छोटा नहीं होता। अगर मन में पक्का विश्वास हो और सब एक साथ मिलकर काम करें, तो बड़े से बड़ा, मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। तो चलिए जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ते हैं कि जब दोस्त एक साथ मिलकर पूरे विश्वास के साथ कोई काम करते हैं, तो फिर ऐसा कौन सा बड़ा काम है जो पूरा नहीं किया जा सकता? सोचिएगा जरूर।